श्रीराधां वल्लभों जयति श्रीहितहरिवंशचन्द्रों जयति स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीसीतारामचरणकमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः राधे वैष्णव संप्रदायैककरतायाचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम् प्रेमानन्दौतपुलकितगात्रो विद्युद्धाराधरसमकान्ति राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहरिवंशम् वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुरानाम वपु एक तिनके पदबंधनों किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा जी के चरण कमला हेरि प्रणवहु बारंबार जाकी कृपा कटाक्ष सो प्यारी रीझत नंद कुमार ब्रजलता तरु बैठिके मैं तो पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम सब गाइए जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्यामा प्यारी श्यामा श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम सर्वस्व श्री राधा राधा नाम सर्वस्व श्री राधा राधा नाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन अधम कामी कुटिल प्यारे जो हो सो हो तोर निज चरणन में राखियो नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर मेरे प्राणन सो प्यारे छोड़ जगत का मोह
पड़ा मैं तेरे द्वारे, याद नहीं अब कोई मिले भवसागर के बीच। दाता अपना लो मुझे, दाता अपना लो मुझे, तेरो हरि अधम अति नीच, तेरो हरि अधम अति नीच। राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण गिरिधारी प्यारे। ये तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो। हाँ मैं चरणन को चेरो हरि जी, मैं चरणन को तेरो, हाँ प्यारे जी मैं चरणन को चेरो हरि में, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में तैसो तैसो तेरो। नाथ में तो जैसो तैसो तेरो, आदि में तैसो तैसो तेरो। राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण प्यारे तारी प्यारे। ये तन भी तेरो मन भी तेरो, मन भी तेरो मन भी तेरो। हाँ मैं चरणन को चेरो, मैं चरणन को तेरो, हाँ हरि जी मैं चरणन को चेरो, हरि जी में नाथ में तो जैसो तैसो तेरो, नाथ मैं तैसो तैसो तेरो। गोविंद में तो जैसो तैसो तेरो, गोविंद मैं तैसो तैसो तेरो। जाऊं जग सारा हो, दिन भी बोलो प्यारे रहने भी बोलो,
तब तेरे द्वारे आया। ओ निर्बल के बल सुने नाथ तब तेरे द्वारे आया। एक तेरी करुणा हो जो प्यारे, तेरी करुणा हो जो प्यारे, बस तेरी करुणा हो जो प्यारे, तेरी करुणा हो जो प्यारे। हाँ सफल बने ये काया हो, सफली बने ये काया। हरि जी सफल बने ये काया। नष्ट हो पाप ताप सब मेरो, नष्ट हो पाप ताप सब मेरो। हरि जी में तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी में ऐसो ऐसो ही कृपानाथ। हे हरि करुणा सिंधु, हे प्यारे आशा और विश्वास कहे के होगा दर्श तुम्हारा। आशा और विश्वास करे प्यारे होगा दर्श तुम्हारा। आशा और विश्वास कहे कि होगा दर्श तुम्हारा। आशा और विश्वास करे के होगा दर्श तुम्हारा। पर पगला मन फिर काहे डोले, पगला मने फिर काहे डोले। पगला मन फिर काहे डोले। पगला मने फिर काहे डोले। हाँ जो है श्याम सहारा, हाँ जो है श्याम सहारा। हाँ जो है श्याम सहारा। अमर हो जन्म जन्म के फेरो, अमर हो जन्म जन्म के फेरो, अमर हो जन्म जन्म के फेरो, अमर हो जन्म जन्म के फेरो। हरि जी में तुझे सो तैसो तेरो, हरि जी में ऐसो ऐसो राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण गिरे तारी प्यारे।
प्यारे। राख शरण गिरिधारी प्यारे, राख शरण गिरिधारी प्यारे। ये तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो ये मन भी तेरो। तन भी तेरो मन भी तेरो, मन भी तेरो ये मन भी तेरो। हाँ मैं चरणन को चेरो, हाँ मैं चरणन को चेरो। हाँ प्यारे जी मैं चरणन को चेरो। हरि जी में नाथ में तो जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तेसो तेरो। गोविंद में तो जैसो तैसो तेरो, गोविंद में तो तेसो तेसो तेरो। नाथ में जैसो तैसो तेरो, गोविंद में जैसो तैसो तेरो, गोविंद राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम जय हो राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, श्री राधे श्याम श्यामा श्याम, श्री राधे श्याम श्यामा श्याम, श्री राधे श्याम श्यामा श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम
श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, समस्त संतन हरि भक्तन की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अनंत करुणा संपन्न श्री वृंदा विपिन विहारी विहारिणी जो प्राण धन जीवन सर्वस्व लाडली लाल प्रिया लाल श्रीहित राधा वल्लभ लाल जी महाराज श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में श्री चरणों का स्मरण करते हुए हम और आप सभी का यह परम सौभाग्य है, परम मंगलमयी श्री भागवत जी का महा आनंदमय महाकृपामय आश्रय हम और आप सभी को आज प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं यजमान परिवार। ठाकुर जी की कथा के प्रति, श्री भगवान के नाम के प्रति, इस सुंदर उत्सव के प्रति आपके हृदय में अत्यंत उत्साह है, अत्यंत भाव है और आप सभी के हृदय की उसी भाव का ये परिणाम है, उसी उत्साह का यह परिणाम है कि आज हम और आप सभी को भगवत कृपा से, श्री गोविंद कृपा से श्री भागवत जी के रूप में 7 दिनों का यह परम मंगल में सत्संग का सुलाभ अवसर हम और आप सभी को प्राप्त हुआ है। पिछले जहां तक मुझे स्मरण में है, लगभग पिछले 1 वर्ष से हमारे गिरधर गोपाल शुक्ला जी फोन के माध्यम से लगातार हमारे संपर्क में रहे। टीवी चैनल के द्वारा आपने प्रथम बार हमें श्रवण किया, हमारी कथा को श्रवण किया और उसी टीवी चैनल के द्वारा कथा को श्रवण करके आपके हृदय में श्री भगवान की कृपा से यह सद प्रेरणा हुई, आपके हृदय में प्रभु कृपा से यह सद संकल्प हुआ और भगवत कृपा से आपके हृदय का यह सद संकल्प, यही सद प्रेरणा इस सुंदर अवसर के रूप में, भागवत जी के रूप में हम और आप सभी को यह आनंद प्राप्त हुआ है। आपके संग में आपका पूरा परिवार सम्मिलित होकर के इस कृपा में अवसर का आनंद ले रहा है। और यद्यपि इस समय वर्तमान में आप दिल्ली में वास करते हैं, लेकिन जब आपका प्रथम बार हमसे संपर्क हुआ तो मुझे स्मरण में है कि महाराज जी, यद्यपि आज वर्तमान में
दुर्भाग्यवश मैं अपनी जन्मभूमि से दूर रह रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय का भाव है कि कथा का आनंद मैं अपनी जन्मभूमि पर बैठकर के प्राप्त करूं। तो दूर नगरी में रहते हुए भी, परदेश में रहते हुए भी अपनी जन्मभूमि को लेकर के आपके हृदय में जो अत्यंत श्रद्धा है, अपनी जन्मभूमि को, अपनी देहात की मिट्टी को लेकर के जो आपके हृदय में अत्यंत श्रद्धा और खिंचाव है, इस जन्मभूमि की मिट्टी की खुशबू आपको पुनः दिल्ली से यहां वापस लेकर के आई है। संपूर्ण परिवार के साथ में आप लोगों के द्वारा पारिवारिक रूप से यह सुंदर आयोजन आज से आरंभ हुआ है। और बंधुओं, इस दिव्य सप्त दिवसीय श्री भागवत जी के इस दिव्य अनुष्ठान की आप सबको हमारी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मंगल कामना है। हमारे यहाँ तो ये वर्णन आता है, ये कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि अग्रीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि अग्रीयसी। स्वर्ग आदि लोकों से भी अत्यंत अधिक महिमा है। इतनी महिमा स्वर्ग आदि लोकों की नहीं है जितनी महिमा जननी और जन्मभूमि की है। इसी स्थान पे आपकी जननी ने आपको जन्म दिया है और इसी जन्मभूमि में, इसी मिट्टी में आप सब लोगों को संस्कार प्राप्त हुए। अपने पूर्वजों की कृपा से, अपने माता पिता के मंगल आशीर्वाद से आप सब संस्कारवान हुए, संस्कृति संस्कारों से युक्त हुए और यही अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुए आपके वो संस्कार, भजन के संस्कार, सेवा के संस्कार, साधु सेवा के संस्कार, सत्संग के संस्कार, ये उन्हीं का परिणाम है कि जो संस्कार आपको आपके पूर्वजों के द्वारा, माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए, वही संस्कार आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी प्रदान किए। ये बड़ी भगवत कृपा है आप सबके ऊपर। तो मैं मुख पर प्रशंसा तो नहीं करना चाहता और ना ही मैं प्रशंसा के पक्षधर में हूं, मैं प्रशंसा का पक्षधर भी नहीं हूं, लेकिन कथा को लेकर के आपके हृदय में जो भाव था, जो सुंदर सदसंकल्प आपके हृदय में था, मैं आपके हृदय के स्वभाव को, आपके हृदय के सदसंकल्प को प्रणाम करता हूं। बंधु, 7 दिनों का श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बेटा जाओ जरा देख के आओ उसको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंधु, प्रथम बार आपके इस देहात क्षेत्र में हमारी व्यासपीठ विराजमान हुई है और मुझे आते हुए ये ज्ञात हुआ इस बात का कि आपका यह नगर कितना सौभाग्यशाली है, आपका यह समूचा क्षेत्र कितना सौभाग्यशाली है। इस रेडी गारापुर पट्टी, ये जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये जो स्थान आपका नगर है, ये समूचा नगर कितना सौभाग्यशाली है। क्यों? आपको भली भांति पता होगा। मुझे तो कल ही ज्ञात हुआ और कल जब मुझे ज्ञात हुआ तो मुझे हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। समूचा क्षेत्र सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि आपके इस क्षेत्र में एक और श्री अयोध्या जी विराजमान है। श्री अवध धाम यहां से बहुत दूरी पर नहीं है, बहुत निकट, बहुत निकट। इतना निकट है कि मुझे ऐसा लगता है कि अवध धाम में आज भी जब राघव, श्री राघवेंद्र रात्रि को शयन करने के बाद सुबह जगते होंगे ना, तो सुबह जगने के बाद अपनी अवध की अट्टालिका पर जाकर के खड़े होते होंगे ना, तो आंखें खोल करके सबसे पहले राघव की नजर आप ही लोगों पर गिरती होगी, प्रभु की दृष्टि आप ही पर पड़ती होगी। इतने निकट में श्री अवध धाम विराजमान है। एक सौभाग्य, सौभाग्य का दूसरा स्वरूप साक्षात भूत भावन भगवान महादेव विराजमान है। श्री वाराणसी, श्री काशी विश्वनाथ भगवान आपके सन्निकट विराजमान है। कितनी कृपा है। एक और महादेव बैठे हैं काशी विश्वनाथ वाराणसी के रूप में, एक और श्री अवधधाम विराजमान है। अवधधाम में श्री भगवान सीताराम जी विराजमान है, आप पर कृपा कर रहे हैं। सौभाग्य की तीसरी बात, तीर्थराज प्रयाग के चरणों में आप लोग विराजमान हैं। यहां से तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम, श्री गंगा, श्री यमुना और श्री सरस्वती जी, जहां ना जाने कितने अनंत कुंभ हो गए और कितने अनंत कुंभ के अवसर पर न जाने कितने अनंत महापुरुषों का पदार्पण हो गया, महापुरुषों के चरण विराजमान हो गए। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े उच्च कोटि के, शुद्ध कोटि के महापुरुष, ईश्वर कोटि के महापुरुषों का दर्शन जहां हुआ। सौभाग्य की तीसरी बात, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम। सौभाग्य की चौथी बात, सौभाग्य की चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण की बहन भगवती श्री योग माया मां विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर आपके सन्निकट में विराजमान है। सन्निकट, मुझे लगता है कि ये सभी स्थान इतनी दूरी पर है कि आप सुबह जाओ दर्शन के लिए तो सभी स्थानों का दर्शन करके शाम तक लौट के वापस आ जाओ। इतने निकट में सब स्थान है। विंध्याचल पर्वत के उच्च शिखर पर मां विंध्यवासिनी विराजमान है। ये भगवती श्री योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन है। भागवत जी में कई बार आप लोगों ने श्रवण किया भी होगा। मां विंध्यवासिनी विराजमान है। अच्छा, यहीं तक बात समाप्त नहीं है। सौभाग्य की पांचवी बात, पांच सौभाग्य हैं आपके। सौभाग्य की पांचवी बात, आपके सन्निकट उस महापुरुष की जन्मभूमि है, उस ईश्वर कोटि के महापुरुष की जन्मभूमि है जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा,
अपनी भक्ति योग के द्वारा, अपने प्रेम योग के द्वारा न केवल भारतवर्ष को, अभी तो भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व को धन्य किया है। संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जिन्होंने सारे विश्व को श्री वृंदावन धाम की राह दिखाई, श्री राधा नाम की गूंज सारे विश्व में फैलाई है। सारे विश्व में, भारतवर्ष के सहित संपूर्ण विश्व में जहां सब लोगों को आध्यात्म चेतना का परिचय मिला, संपूर्ण विश्व में जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना का सृजन किया और आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ में श्री वृंदावन धाम की रस परंपरा के साथ, श्री राधा माधव युगल चरणों की प्रीति के साथ, भक्ति के साथ, श्री वृंदावन धाम की प्रेम रस परंपरा के साथ जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, ऐसे भक्ति रस प्रेम रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। आप लोग वृंदावन में प्रेम मंदिर का दर्शन करते हो, बरसाना में श्री रंगीली कुंज का दर्शन करते हो, आदि आदि। ये आज जितना भी दिव्य भक्ति युक्त वैभव है, भक्ति स्वरूप, भक्ति संपन्न वैभव जो आज सारे विश्व को श्री वृंदावन धाम की ओर आकर्षित कर रहा है, राधा कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से सारा विश्व जहां आज श्री वृंदावन धाम की ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसे श्रीमन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की जन्मभूमि बिल्कुल आपके सन्निकट विराजमान। क्या नाम है? कुंडा। हाँ, कुंडा सन्निकट विराजमान है। तो आप लोगों की तो भाई ये 5-5 सौभाग्य हैं। तो भाई आपको तो नहीं, लेकिन आपके ऊपर बरसती हुई भगवान की इस कृपा को, जो कृपा 5-5 सौभाग्यों के रूप में आपको प्राप्त हुई है, उस सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूं, उस सौभाग्य की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और हमारे प्रति बड़ा स्नेह रखने वाले हमारे गिरधर गोपाल जी, हर दूसरे दिन फोन के माध्यम से इनसे बातचीत होती रही। दर्शन तो प्रथम बार हुआ, पता नहीं कहाँ से आपको हमारा संपर्क मिला, कैसे कैसे सब बातें बनी, भगवत कृपा से सब सुयोग बने और भगवत कृपा से बने इस सुयोग के माध्यम से प्रथम बार हमें भी आप सब लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला, इस नगर में आने का सौभाग्य मिला। आप सबके सौभाग्य का दर्शन करने का अवसर हम और आप सबको प्राप्त हुआ। बंधु, श्री भागवत जी के माध्यम से यह जो परम मंगल में सानिध्य अवसर हम और आप सभी को प्राप्त हुआ है, ये 7 दिनों का अवसर कोई सामान्य अवसर नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यजमान परिवार का प्रयास रहा, हमारे शुक्ला जी का प्रयास रहा, परिवार सहित आप सब लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन सूक्ष्म बात जो समझने वाली है, जो जानने वाली बात है, वो जानने समझने पहचानने वाली बात यह है कि ऐसा कृपामय अवसर जब भी हमको प्राप्त होता है तो वो अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होता। इस अवसर को प्राप्त करने में केवल और केवल भगवान की कृपा की प्रधानता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब ऐसा अवसर हमको मिलता है। ये 7 दिनों का अवसर हमारे और आपके प्रयास का अवसर नहीं है, ये कृपा का अवसर है, ये भगवत कृपा का अवसर है बंधु। हाँ, भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो अपनी कृपा के लिए भगवान किसी न किसी को जरिया बनाते हैं, किसी न किसी को भगवान निमित्त बनाते हैं। जैसे इस आयोजन के रूप में ठाकुर जी ने आप सबके ऊपर कृपा करनी थी तो शुक्ला जी को निमित्त बनाया प्रभु ने कृपा करके। तो भगवान की कृपा का कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई ना कोई कारण माध्यम जरूर बनता है, लेकिन इस अवसर में एकमात्र प्रधानता श्री भगवान की कृपा की, केवल कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, जीवन में सत्संग की नितांत आवश्यकता है। महापुरुषों के चरणों में बैठे, संत चरणों में बैठे, वैष्णव चरणों में बैठे
और जहां वैष्णव की चरणों का सानिध्य हमको मिले, महापुरुषों के चरणों का सानिध्य हमको मिले, उसी घड़ी को सत्संग कहा गया है। उसी समय को, उसी अवसर को सत्संग कहा गया है। जिस घड़ी संत चरणों का दर्शन हमको होता है, महापुरुषों के चरणों का सानिध्य हमको मिलता है, वही घड़ी सत्संग है। इसलिए सत्संग की जीवन में नितांत आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन में सत्संग की नितांत आवश्यकता है, पर यह सत्संग मिलेगा कब? ये सत्संग की प्राप्ति होगी कब? बोले जब भगवान कृपा करेंगे। भगवत कृपा के बिना ये अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो विचार करो, श्री भगवान ने आप सबके ऊपर कितनी कृपा करी है, कितनी करुणा करी है। आज कथा का प्रथम दिवस है और संभवतः कुछ मौसम आदि की प्रतिकूलता के कारण आज कथा प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, परंतु जितना भी आज के प्रथम दिन में हमारे पास समय शेष है, आओ श्री भागवत जी की कुछ महिमा का दर्शन करें, भागवत जी की कुछ महात्म का दर्शन करें। महात्मा माने महिमा। भागवत जी का स्वरूप क्या है, श्री भागवत जी की महिमा क्या है। बंधु, प्रत्येक कथा से पहले उस कथा की महिमा गाई जाती है। और भागवत जी की महिमा तो वेदों ने गाई है, पुराणों ने गाई है, उपनिषदों ने गाई है। और इन्हीं उपनिषदों का, पुराणों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों ने भागवत जी की महिमा गाई है। आप जानते, जब राजा परीक्षित बैठे हैं सुखदेव जी के चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, देवता आए हैं उस समय अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के। परीक्षित देख, तुम्हारे लिए हम अमृत लेकर के आए हैं, ये सारा का सारा अमृत तुम्हारा, सारा अमृत तुम्हारा, ये तुम ले लो। वैसे भी 7वें दिन तुमको मरना ही है, ये अमृत पी करके तुम अमर हो जाओ सदा के लिए। परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि ये देवता अमृत का कलश मुझे देने आए हैं, 2-4 अमृत की बूंदे पिलाने के लिए नहीं, का पूरा गला तेरा, पूरा का पूरा कलश तेरा, भरा हुआ अमृत से। तो परीक्षित ने मन में विचार किया, बुद्धिमान था परीक्षित, ये देवता घाटे का सौदा तो नहीं करेंगे ना, ये अमृत से भरा हुआ कलश मुझे देने के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। ये अमृत का कलश हमें दे करके बदले में मुझसे कुछ चाहते जरूर हैं। परीक्षित ने पूछा, बदले में चाहते क्या? देवताओं ने कहा, ऐसा करो, ये पूरा का पूरा अमृत तुम पी लो, पी करके अमर हो जाओ, और ये जो सुखदेव जी तुम्हें कथा रूपी अमृत पिलाने वाले हैं, वो कथा रूपी अमृत तुम हमको दे दो। तुम यहाँ से उठ करके चले जाओ, अमृत पियो, मौज करो, जाओ यहाँ से, हमें यहाँ बैठने दो, ताकि हम सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके कथा रूपी अमृत पी सके। और बदले में ये स्वर्ग का अमृत भरा हुआ कलश ये तुम्हारा। राजा परीक्षित समझ गए, ये देवता मुझे बहकाने के लिए आए हैं, ये देवता मुझे बहकाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मुझे इनके बहकावे में नहीं आना। कहा, गुरुदेव इन देवताओं को आप ही उत्तर दीजिए। तो सुखदेव जी ने देवताओं को बड़ी डांट लगाई। सुखदेव भगवान बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान। अरे देवताओं, शर्म नहीं आती?
जब देखो सौदेबाजी करने आ जाते हो, लज्जा नहीं आती तुमको? क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ, और कहा ये श्री भगवान की कथा रूपी अमृत। तुम अपनी इस अमृत की तुलना कथा रूपी अमृत से करना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुमको? लज्जा नहीं आती तुमको? क्व सुधा क्व कथा लोके, अरे क्या तुलना कर रहे हो? क्व काचः क्व मणिर्महान्, तुम कांच के टुकड़े की तुलना अनमोल मणि से करना चाहते हो? बुद्धि है कि नहीं? क्या एक कांच की तुलना चमकती हुई अनमोल मणि से हो सकती है? कहां कांच जिसकी कोई कीमत ना हो, और कहां चमकती हुई अनमोल मणि। तुम्हारा ये अमृत उसी कांच के समान है, जो थोड़ी देर की चमक तो जरूर रहा है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारी कथा, हमारे प्रभु की कथा, गोविंद की कथा अनमोल मणि के समान है, अनमोल मणि के समान। क्या तुलना कर रहे हो? तुलना भी तो बराबरी की करनी चाहिए। तुम्हें तो तुलना करना भी नहीं आती, तुम्हें तो बराबरी करना भी नहीं आती। सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया वहां से। सब देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। क्या ब्रह्मा जी ये बताओ, इस कथा रूपी अमृत में ऐसी कौन सी विशेषता है कि इस कथा के लिए राजा परीक्षित ने स्वर्ग का अमृत त्याग दिया? इस कथा रूपी अमृत में क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी बोले रुको 7 दिन, पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वहां क्या क्या लीला होती है, उसके बाद निर्णय करेंगे। 7 दिनों तक इंतजार किया, और कथा की कृपा से राजा परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त हो गए। परीक्षित का कल्याण हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई परीक्षित को। तब उस समय ब्रह्मा जी ने न्याय का तराजू उठाया है। न्याय के तराजू में एक पलड़े में समस्त वेद, वेदांग, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, साहित्य सब रखे। उसी पलड़े में सब साहित्यों के ऊपर वो अमृत का भरा हुआ घड़ा भी रखा। न्याय के तराजू के दूसरे पलड़े में एकमात्र श्री भागवत जी को विराजमान किया। और ब्रह्मा जी ने जब तराजू उठाया तो क्या देखा? सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने देखा है, एकमात्र जिस पलड़े में भागवत जी विराजमान थे, वो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। बाकी सब वेद, वेदांग, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, साहित्य, अमृत सब हल्के पड़ गए, हल्के पड़ गए। लघुन्यन्यानि यातानि गौरवेन इदं महत्। वेद लघु हो गए, वेद हल्के पड़ गए, और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी बोले देवताओं देख रहे हो, भागवत जी की यही महिमा है। सब देवता नतमस्तक हो गए। श्री भागवत भगवान की। इसलिए कहना पड़ गया, धन्यम भागवती वारता सुराणामपि दुर्लभ। धन्य है, धन्य है, धन्य है ये परम मंगलमय भागवत कथा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो हम और आप सभी को प्राप्त हो रही है। जो कथा, जो रस, जो आनंद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो भगवत कृपा से हम और आप सभी को प्राप्त हो रहा है। कृपा मनाओ, प्रभु की कृपा मनाओ। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये 7 दिनों का अवसर कृपा का अवसर है, ये भगवान की करुणा का अवसर है। भागवत जी की महात्म कथा के श्री गणेश में चलें, जहां सबसे पहले श्री वेद व्यास भगवान ने अपने हृदय कुंज में विराजमान, हृदय मंदिर में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। ध्यान देना, महात्मा के प्रथम श्लोक के माध्यम से श्री व्यास भगवान हमको श्री भगवान को प्रणाम करना सिखा रहे हैं।
भगवान को दर्शन करना सिखा रहे हैं। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये श्री व्यास जी हमको बता रहे हैं। तो महात्मा के प्रथम श्लोक में बहुत सुंदर शब्दों में प्रणाम किया। सावधान होकर के श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। कितने सुंदर शब्दों में व्यास जी महाराज प्रभु चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। कहा आओ तुम भी भगवान का दर्शन करो, प्रणाम करो प्रभु को। कहा कैसे प्रणाम करें, हमको दर्शन तो करवाइए। का दर्शन करो ना, कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु का। देखो देखो कैसा दर्शन है हमारे प्रभु का, कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है, कैसी रूप माधुरी है हमारे प्रभु की, कैसे हैं हमारे प्रभु का। सच्चिदानंद रूप आए भगवान सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद घन। सत चित आनंद सच्चिदानंद। भगवान सत्य है, भगवान चिद माने चैतन्य है, भगवान परम आनंद। भगवान का पहला दर्शन है, भगवान सत्य रूप। सत कहिए जो विनशे नाही। सत्य माने, सत्य का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा रहता है, सदा था, है और रहेगा। जो आदि में भी है, जो मध्य में भी हैं और जो अंत में भी रहेंगे, वो सत्य है। और वो सत्य कौन है? वो सत्य भगवान। एक उदाहरण के रूप में समझिए। मैं आपसे पूछूं कि आपको अपना नाम पता है? जी महाराज बिल्कुल पता है। अच्छा, आपको अपने पिता का नाम मालूम है? बिल्कुल मालूम है, सबको मालूम है। आपको अपने दादा का नाम पता है? हाँ पता है महाराज, हमारे दादाजी का नाम भी हमको पता है। मैं पूछूं कि आपको अपने परदादा का नाम पता है? यदि पूछूं कि आपको अपने परदादा का नाम पता है तो बहुतों को नहीं पता होगा। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि परदादा के पिता का नाम क्या था, तो संभवतः 100 में से कोई एक व्यक्ति बता पाएगा कि हमारे परदादा के पिता का ये नाम था। 99 लोग नहीं बता पाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, हम जिनका अंश है, जिनका वंश है, उन्हीं का नाम हमको नहीं मालूम। अपने परदादा का नाम हमको नहीं पता, या अथवा तो परदादा के पिता का नाम हमको नहीं पता। जिनका हम अंश वंश हैं, हम उनका नाम तक नहीं जानते। हमारे जो पूर्वज आज से 100 साल पहले थे, 70 साल पहले थे, हम उनका नाम भी नहीं जानते। बड़े आश्चर्य की बात है कि 100 वर्ष पहले के अपने पूर्वज का नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, आज से लाखों वर्ष पहले भगवान राम पधारे ये हम जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ये हम जानते हैं। राम कहाँ पैदा हुए, राम ने कौन से स्थान पर कहाँ जाकर के क्या लीला करी, ये हम जानते हैं। श्री कृष्ण कहाँ जन्मे, कहाँ लीला करी, कहाँ गए, ये हम जानते हैं। भले ही 100 साल पहले के अपने पूर्वज को हम न जानते हैं, लेकिन लाखों वर्ष पहले के राम को हम जानते हैं, हजारों वर्ष पहले के कृष्ण को हम जानते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान था, है और रहेगा। भगवान का पहला दर्शन है सत्य। सत्यम परम धीमहि
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। इस प्रकार से हमारे यहाँ भगवान को सत्य 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 कह करके प्रणाम किया गया है। भगवान सत्य है, जो सदा रहने वाला है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चिदमानी चैतन्य। चैतन्य अर्थात भगवान सर्वत्र है, सब में है। सर्वत्र है और सब में। भगवान कहाँ है ये बात पूछना गलत है। पूछो तो ये पूछो भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु सर्वत्र है ना, वो यहां भी है, वो वहां भी है। वो जितने यहां हैं उतने ही वहां हैं, सब जगह है। लंबी लंबी घास के बिल्कुल नीचे बीचों बीच चलने वाली एक छोटी सी चींटी में भी वो बैठा है, और उसी घास को अपने पैरों तले रोंदते हुए चलने वाला, मदमस्त चाल से चलने वाले हाथी में भी तो वही बैठा है। प्रत्येक जीव में वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ है? कहा कहीं कुछ नहीं है। प्रत्येक जीव में वही ब्रह्म निवास कर रहा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाश। प्रत्येक जीव में वही परमात्मा तत्व है, वही चैतन्य तत्व है। वो हमारे भीतर बैठा है तभी तो हम चल रहे हैं। जिस दिन वो हमारे भीतर से निकल जाएगा, 4 लोगों के कंधे पर लेट करके शमशान की अग्नि में चले जाएंगे। 4 लोगों के कंधे पर हम तब तक नहीं है जब तक वो चैतन्य रूप हमारे भीतर है। और जैसे वो चैतन्य कृपा तत्व हमारे भीतर से निकला तो कहां जाते हैं? बोले 4 लोगों के कंधे पर चढ़ जाते हैं। वो चैतन्य कृपा तत्व निकल गया भीतर से। कोई व्यक्ति मर जाता है, अरे ले जाओ इसको, चलो चलो लेकर के चलो इसको। क्यों भाई, क्या हो गया इसको ऐसा? इसको 4 लोग उठा करके और शमशान में ले जाकर के चिता पर लेटाने के लिए तैयार है, अग्नि में जलाने के लिए तैयार है। ये वही तो है कल शाम को जिसके साथ बैठ करके चाय पी। ये वही तो है बाबूजी बाबूजी कह करके दिन भर तुम जिसके आगे पीछे डोलते। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लेकर के जाने लगे शमशान की अग्नि में? क्या हो गया इसको? वही नाक है, वही आंख है, वही शरीर है, क्या हो गया ऐसा इसको? बोले ये मर गया। अच्छा, ये मर जाने का मतलब क्या है? बोले वो जो चैतन्य तत्व इसके भीतर विराजमान था ना, वो निकल गया। वो निकल गया। वो चैतन्य तत्व जब भीतर से निकल जाता है तब यह शरीर निष्क्रिय होता है, जिसको कहते हैं मृत्यु, मरा हुआ जीव। भगवान सब जगह है, प्रत्येक जीव में वही परमात्मा वास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य स्वरूप है। प्रत्येक जीव के आधार भगवान ही तो है। प्रत्येक जीव, भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। सर्वत्र हमारे प्रभु है, सर्वत्र। चींटी से अणु परमाणु बना, जीव जगत का रूप लिया, तेरे भिन्न प्रकार पर तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, फिर नदियां नहर विशाल बनी, तेरे भिन्न स्वरूप पर तू एक ही है। सबके भीतर हमारा ही प्रभु है, सबके भीतर हमारा ही ठाकुर है। तुम किसी को प्रणाम करते हो ना, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, प्रणाम, तो तुम सामने वाले के शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे हो। तुमने हमको प्रणाम किया तो भाई हमारा शरीर कोई इतना बढ़िया नहीं है इसको प्रणाम किया जा सके। किसी का भी शरीर इतना दिव्य नहीं है कि इस शरीर को प्रणाम किया जा सके। इसलिए तुम किसी को प्रणाम करते तो वो प्रणाम उस शरीर को नहीं हो रहा, उसके भीतर जो वो चैतन्य तत्व बैठा हुआ है ना, उस चैतन्य तत्व को प्रणाम किया जा रहा है। उस ब्रह्म तत्व को, उस कृपा तत्व को, उस परमात्मा तत्व को प्रणाम किया जा रहा है।
जो तुम्हारे हमारे सबके भीतर बैठा हुआ है। तो ये भगवान का दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप भगवान का बड़ा अद्भुत है, आनंद। आनंद मानिए जो ही परमानंदा। आनंद माने भगवान परम आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप। ये आनंद भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है और भगवान का स्वभाव भी है। स्वभाव भी है भगवान का। भगवान सदा आनंद में रहते हैं, सदा मौज में, सदा आनंद में। वही राम अयोध्या के निज भवन में बैठ करके, महल में बैठ करके 56 भोग का आनंद ले रहे हैं तो भी प्रसन्न है। वही राम शबरी की कुटिया में जाकर के जूठे बेर चबा रहे हैं, वो तो भी प्रसन्न है। वही राम अयोध्या में राजकुमार बने बैठे हैं, वो तो भी प्रसन्न है। वही राम 14 वर्ष के लिए वनवासी होकर के जंगलों में जा रहे हैं, वो तो भी सहज प्रसन्न है, सहज प्रसन्न है। अच्छा, मैं इतना तो कह सकता हूं कि भाई प्रत्यक्ष राम का दर्शन न किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज से 30 साल पहले रामानंद सागर जी की जो रामायण आई थी, रामानंद सागर जी की उस रामायण नाटक में, उस लीला में जिन्होंने श्री राम का अभिनय किया है, राम का जिन्होंने पात्र निभाया है, आपने उनको तो देखा ही है टीवी के माध्यम से। तो आप देखते हैं कि पूरे पात्र में आपने देखा है कि जिन्होंने राम का अभिनय किया है, उनके चेहरे पर मंद मंद सी मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता रहती है। बस यही स्वरूप मेरे प्रभु का है, सदा प्रसन्न रहते हैं प्रभु, सदा आनंद में रहते हैं प्रभु। वही कृष्ण यशोदा की गोदी में बैठकर के दूध पी रहे हैं तो प्रसन्न है। वही कृष्ण पूतना की गोद में बैठकर के जहर पी रहे हैं, वो तो प्रसन्न है। वही कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी कर रहे हैं तो प्रसन्न है। वही कृष्ण विदुरानी की कुटिया में जाकर के केले के कच्चे छिलके चबा रहे हैं तो प्रसन्न है। वही कृष्ण द्वारिका में बैठे 56 भोग ले रहे हैं, वो तो प्रसन्न है। वही कृष्ण सुदामा के 2 मुट्ठी कच्चे चावल पा रहे हैं, वो तो प्रसन्न है। आनंद भगवान का स्वरूप है, आनंद भगवान का स्वभाव। जैसे किसी का स्वभाव होता है क्रोध करना, और बिना मतलब के क्रोध करते हैं लोग, बेवजह क्रोध करना जैसे किसी का स्वभाव होता है। बिन बात के बात कुछ नहीं है, बस क्रोध करना, कारण आदत बनी हुई है, उनका स्वभाव बना हुआ है। स्वभाव बदल जाता है। जैसे किसी का स्वभाव होता है क्रोध करना, किसी का स्वभाव होता है कपट करना, किसी का स्वभाव होता है मान अभिमान करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, छल करना, वैसे भगवान का स्वभाव है आनंद में रहना। आनंद भगवान का निज रूप है, निज स्वभाव। जो आनंद, तुलसी बाबा भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले जो आनंद सिंधु। हमारे प्रभु कैसे? आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं। सुख राशि, सुख का खजाना है, सुख का वैभव है, सुख की संपदा है। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। जो अपने निज आनंद स्वभाव से सकल जगत को आनंदित करने वाले हैं,
सकल जगत को, सकल ब्रह्मांड को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, परम आह्लाद प्रदान करने वाले हैं, सुख की राशि है। ऐसे हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं। तो भगवान का स्वभाव है आनंद, भगवान का स्वरूप है आनंद। भगवान का नाम भी है आनंद। आप कभी दर्शन करेंगे, अगर वृंदावन में कभी आप लोगों का जाना हो, हमारे वृंदावन में हमारे परम लाडले प्राणधन श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में पिछली ओर एक मंदिर है, वहां श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, और बहुत पुराने ठाकुर जी हैं, सेवित ठाकुर हैं, और उन ठाकुर जी का नाम है श्री आनंद वल्लभ ठाकुर। ठाकुर जी का नाम है आनंद वल्लभ ठाकुर, और जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है, वैसा ही उनका दर्शन है। महाराज दर्शन करने वाला महाराज दुखी से दुखी मन परम आनंदित हो जाए, और रोता हुआ हृदय परम महाराज आनंद से खिलखिला उठेगा। ऐसा सुंदर दर्शन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप। तो भगवान सत्य है, भगवान चैतन्य है, भगवान आनंद है। फिर आगे की बात का वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? क्या करते हैं प्रभु? संसार का सृजन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं, बनाते हैं, पालते हैं और मिटाते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान का स्वभाव कैसा है? तीसरी बात में भगवान का स्वभाव कहा, पहली बात में भगवान का रूप, दूसरी बात में भगवान का कार्य, तीसरी बात में भगवान का स्वभाव। कैसा स्वभाव है? कहा तापत्रय विनाशाय, जो इनका बनकर के इनकी चरण शरण में आ जाता है, जो इनके श्री चरणों में स्वयं को निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, श्री भगवान कृपा करके उसके समस्त पाप तापों का विनाश कर देते हैं। जैसे अपने पिता की आज्ञा में रहने वाला पुत्र, और उस पुत्र का कोई भी गुण अवगुण पिता की दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि बड़ा लाडला है ना। तो जो पुत्र अपने पिता का अत्यंत लाडला होता है, अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रेमी होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिता अपने उस लाडले परम प्रिय पुत्र की गलतियों को भी अनदेखा कर देते हैं। कोई बात नहीं, लाडला है, गलतियां हो जाती है, तो क्या सुधार हो जाएगा अपने आप। तो जैसे एक लाडले पुत्र के लिए पिता के हृदय में अत्यंत प्रेम होता है, अत्यंत प्यार होता है, आज्ञाकारी पुत्र के लिए पिता का हृदय बहुत उदार होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के श्री चरणों में जो जीव स्वयं को निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, वह जीव भगवान का परम प्रिय हो जाता है। और अपने परम प्रिय जीव के प्रति भगवान इतने उदार हो जाते हैं, इतने उदार हो जाते हैं कि तुलसी बाबा ने मानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए कह दिया कि अपनी शरण में आए हुए जीव पर भगवान की उदारता कैसे होती है। बोले जनय अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मधुर सुहाऊ। अपनी शरण में आए हुए जीव के भगवान गुण अवगुण नहीं देखते, उसके पाप पुण्य भगवान नहीं देखते, उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा भगवान नहीं करते, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कहा है सनमुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब। ये तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्ये तत्तदा मम। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं,
जीव जब मेरा बन करके मेरी शरण में आ जाता है, मैं उस जीव के समस्त पाप ताप नष्ट कर देता हूं। मेरी कृपा से वह जीव पाप ताप से मुक्त हो जाता है। ये भगवान का सहज स्वभाव है। तो ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान राधा गोविंद युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बहुवाचक शब्द है वयम, माने हम सब। व्यास महाराज ने अकेले प्रणाम नहीं किया। वयम नुमः, हम सब ऐसे परम दयालु श्री भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां श्री शब्द का अभिप्राय है राधा रानी से। श्री राधा, श्री माने श्री राधा। मैं श्री राधा सहित श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, हमारे यहां युगल उपासना का महत्व है, और ध्यान देना। हमारे यहां युगल उपासना है। सीताराम, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण, युगल उपासना। युगल माने दो। अकेले राम नहीं, अकेले कृष्ण नहीं। अपनी प्रिया के बिना भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते? श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण है, कोई अपने प्राणों के बिना कैसे प्रसन्न हो सकता है? भाई महाराज, आप तो आ जाओ, पर अपने प्राण घर छोड़े आओ। हमें आपके प्राण नहीं चाहिए, प्राण घर छोड़े आओ, अपनी आत्मा घर छोड़े आओ। ऐसा होना संभव है कि हम तो आ जाएं पर हमारी आत्मा ना आवे, हमारे प्राण ना आवे, हमारा मन ना आवे, हमारी चेतना ना आवे? तो ऐसे शरीर को लेकर के करोगे क्या? अगर चेतना नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ऐसे शरीर को लेकर के करोगे क्या? श्री राधा श्री कृष्ण की चेतना है, श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण है, जीवन है, सर्वस्व है। श्री कृष्ण के प्राणों की प्राण श्री राधा है, श्री राघव की प्राणों की प्राण श्री जानकी जी हैं, महादेव की प्राणों की प्राण जगदम्बा है। इसलिए श्री कृष्ण जीवन लीला की जो सार स्वरूप है, उन श्री राधा जी के सहित मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। सब गाइए। जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, जय हो श्री राधा 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 राधा। भजो प्यारे भजो, जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करिए। जय राधा राधा
राधा राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा प्राण धन राधा 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 प्रेम धन राधा 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 गाई हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम पे मैं वारी श्री राधा नाम पे मैं वारी श्री राधा नाम पे मैं वारी मधुर मधुर मुरली में हित सो मधुर मधुर मुरली में हित सो हेरी गावत रसिक बिहारी हे गावत रसिक बिहारी राधा नाम पे मैं वारी जासु सुमिरे अनुराग होत दृग जासु सुमिरे अनुराग होत दृढ़ युगल रूप हितकारी ललित किशोरी छवि रस आगे ललित किशोरी छवि रस आगे हाँ भैया चार पदार्थ खारी राधा नाम पे मैं वारी श्री राधा 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 नाम पे मैं वारी राधा 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 राधा
राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बंधु, आज कथा का प्रथम दिवस है और यद्यपि मौसम की प्रतिकूलता के कारण व्यवस्थाओं को पूर्ण करते करते समय में विलंब हुआ, प्रथम दिवस की चर्चा को हम विश्राम दे रहे हैं। लेकिन कल से लेकर के और जितने भी दिन शेष प्रभु कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं 14 तारीख तक, बहुत सुंदर सुअवसर कृपा में अवसर हम और आप सभी को मिला है। खूब आनंद हम और आप सब लोग मिलकर के प्राप्त करेंगे। यद्यपि पारिवारिक आयोजन है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक लोग, वैष्णव जन, श्रोता, सब लोग दूर दूर से पधारेंगे। बहुत बड़ा ये आपका देहाती क्षेत्र है और कथा का समय नित्य प्रति 3 बजे से रहेगा। आप सब लोग बहुत ध्यान देवें। ठीक 3 बजे से हम लोग पुनः कथा पंडाल में उपस्थित रहेंगे। उससे पूर्व ही, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि वो अध्यापक के आने से पहले क्लासरूम में आकर के बैठ जाता है। ये अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। तो इन 7 दिनों तक हम आप लोगों के अध्यापक हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। इस भाव से आप लोग 3 बजे से पूर्व ही पहले आकर के सब हमारे गंधर्व लोग नाम कीर्तन आदि करेंगे और आप लोग भी सम्मिलित रहिएगा। सामूहिक पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, तो कथा से पूर्व जो सभी के द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है, उस सामूहिक पाठ में आप सब लोग भी सहयोगी बनिएगा। ठीक 3 बजे से नित्य प्रति कथा का यह क्रम रहेगा। और एक दूसरी बात, और 2-4 घंटे आप यहाँ बैठ कर के कथा सुनेंगे, उसके बाद भी आप इस कथा का आनंद लेंगे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी इस कथा का विशेष प्रसारण होगा। कथा विश्राम के तुरंत पश्चात हमारे YouTube चैनल के ऊपर कथा को पूरा अपलोड किया जाएगा। आप फोन के माध्यम से भी कथा के बाद अपने घरों में जाकर के भी या सदा सदा के लिए भी इस कथा को श्रवण करते ही रहोगे। तो खूब आनंद इन 6-7 दिनों में हम सब मिलकर के प्राप्त करेंगे। आज प्रथम दिवस की चर्चा को यहीं पर विश्राम करते हुए आइए श्री भागवत जी की आरती का दर्शन हम सब लोग करें। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और परिवार सहित सब श्री भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे। श्री भागवत भगवान की जय।